अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं पीडीएम जे सरबराही इजलास जे हवाले सां, जंहिंमें मौलाना फज़लुर रहमान पारां मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल्हि कंदे चयो वियो त अगस्त जे आख़िर धारे हुकूमत ख़िलाफ़ तहरीक हलाइण जो ऐलान कयूं था। मौलाना फज़लुर रहमान सरबराही इजलास खां पोइ ब्रीफिंग ॾींदे चयो त हिन वक़्तु मुल्क इंतहाई ॾुखियनि ऐं संगीन हालतनि मां गुज़री रहियो आहे। मुल्क में आइनी इदारा मफ़लूज आहिनि, इज़हार राय जी आज़ादी कोन्हे का, मीडिया ते बदतरीन पाबंदियूं आहिनि, सहाफ़ियुनि ते हमला थी रहिया आहिनि। मौलाना फज़लुर रहमान चयो त जेका वोटिंग जे लाइ मशीन आंदी वई आहे उहा धांधली जे लाइ आंदी वई आहे। पीडीएम पारां पदरनामो जारी कंदे चयो वियो त पीडीएम पंहिंजूं तवानायूं साफ़ शफ़ाफ़ चूंडुनि लाइ सर्फ कंदी। मौलाना फज़लुर रहमान जो चवणो त 21 अगस्त ते इस्लामाबाद में स्टीयरिंग कमेटी जो इजलास थींदो, जंहिंमें इहे तजवीज़ूं जेके इजलास में पेश थियूं आहिनि उन ते समूरा अॻवान पंहिंजी पार्टियुनि सां मुशावरत कंदा, जॾहिं त 29 अगस्त ते कराची में जलसे जो ऐलान पिणु कयो वियो। पीडीएम जे हिन सरबराही इजलास जे हवाले सां वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी तनक़ीद कंदे चयो त पीडीएम जे मुर्दा घोड़े खे ज़िंदा करण जो मक़सदु नवाज़ शरीफ़ खे केसनि में रिलीफ ॾियारण जे हवाले सां आहे। इन खां अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जेका ॻाल्हि कई आहे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु आहे त असां चूंडुनि जे लाइ तयार करे रहिया आहियूं, कंहिं वक़्तु बि चूंडुनि वारी सूरत हाल में वञी सघूं था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणो त अपोज़िशन अदम एतमाद जी रिथ हाणे असां साथ ॾियण जे लाइ तयार आहियूं। अॼोके प्रोग्राम में पीडीएम जे सरबराही इजलास जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं। असांखे स्टूडियो में जंहिं महिमान जॉइन कयो उन्हनि जो तारीफ़ कराईंदी हलां। पीपल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ मेंबर्स इन असेंबली ग़ज़ाला सियाल भली कार चांदी तव्हां प्रोग्राम में जॉइन कयो। पीटीआई सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर्स इन असेंबली शहजाद कुरैशी साहब असां सां गॾु आहिनि। शहजाद साहब, आपको वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शुक्रिया। नून लीग जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ फहद शफ़ीक असां सां गॾु आहिनि। फहद साहब, आपको वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ग़ज़ाला, छा चवंदव, काफ़ी वक़्त खां पोइ पीडीएम एतिरी एक्टिव थी आहे, एतिरी मुतहरिक थी आहे हुकूमत जे ख़िलाफ़? जी बिल्कुलु, तमामु ख़ुशाइन ॻाल्हि आहे थी त पीडीएम जेका असांजी अपोज़िशन आहे, जंहिंमें फ़िलहालु त ॿ पार्टियूं आहिनि, मौलाना फज़लुर रहमान जी ऐं नवाज़ लीग जी। छो जो जेको थियो हुयो पीपल्स पार्टी भी हाणे इंशाल्लाह साथ जेको चेयरमैन साहब ज्वाइन कंदी पीडीएम इंशाल्लाह, छो जो अपोज़िशन जेसिताणी गॾु न थींदी तेसिताणी असांखे जेको मेन मक़सदु आहे हुकूमत जे ख़िलाफ़, जेको तव्हां पाण ॾिठो जॾहिं इहे गॾु हुया, जॾहिं वॾा वॾा जलसा पिया थियनि त बाक़ाइदा हुकूमत लुॾी वई हुई। इमरान ख़ान ऐं हुनजी पार्टी, हुन जा इत्तेहादी सभु लुॾी विया। त वरी पीडीएम में दराड़ूं उनखे भञ ड्राह जा सोचनि पिया करे उन्हनि जेके ॻाल्हियूं कयूं। पर हाणे जेको मौलाना फज़लुर रहमान चयो आहे त सिंध मां ई कराची कैपिटल आहे सिंध जो, ऐं हितां खां ई जलसो जेको कंदो आहे वॾो, अॻु में बि हिते कराची में वॾो जलसो थियो तमामु, ऐं जंहिंसां हुकूमत नवाज़ हुनजी इमरान ख़ान जी ख़ौफ़ में मुब्तला थी वई हुई। ऐं हो ईअं पियो लॻे त बाक़ाइदा, छो जो जेका सूरत हाल आहे हिन महिल तव्हां ॾिसो त महंगाई तमामु रूज ते आहे। अपोज़िशन जो मौक़िफ़ इन ते ॿियो आहे। शहजाद असां सां गॾु आहिनि, शहजाद सां ॻाल्हि कंदासीं। शहजाद साहब, क्या कहेंगे, पीडीएम का सरबराही इजलास, पीडीएम एक मरतबा फिर हमें मुतहरिक और एक्टिव होती हुई नजर आती है हुकूमत के खिलाफ, कि हुकूमत को हर सूरत अब जो है वो घर भेजना है, क्या कहेंगे आप? देखें, पीडीएम के गुब्बारे से माजरत के साथ हवा पहले ही निकल चुकी थी। हमें सब पता था ये मफादात की जंग है। नून लीग का अपना मौक़िफ़ है, पीपल्स पार्टी का अपना है, और मौलाना फज़लुर रहमान साहब एक डिफरेंट एजेंडे पे चल रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि पहले भी इकट्ठे हुए, बाद में एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगे, एक दूसरे की क़यादत पे इल्ज़ामात लगे, एक दूसरे से नाराज़गी का इजहार हुआ। अब फिर एक कहना चाहिए एक और कोशिश की जा रही है, जो कि मैं समझता हूँ, देखिए, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, मौलाना फज़लुर रहमान हो, इन सब के अपने अपने नजरिए हैं, इनके अपने अपने एजेंडे, इनके अपने अपने मफादात हैं, और मैं ये नहीं समझता कि जहां ये सब मिल जाएंगे इनके मफादात का टकराव होगा। इसमें कतन कोई लेकिन वो नहीं है। अब तो आपने बिलावल पिछली भी भुट्टो जरदारी ने भी बरमला ये इजहार कर दिया है कि अदम एतमाद जो है वो लाया जाए, हम अपोजिशन का साथ देने के तैयार है। इट मींस कि दे आर रेडी अगेन। इससे पहले भी इन्होंने यही ऐलानात किए थे। आप ये देखिए ना, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के मज़ार के ऊपर ही गए थे। नून लीग, जो कि पहले एंटी पीपल्स पार्टी सियासत करती थी, और पीपल्स पार्टी एंटी नून लीग, वो जो क्या कहना चाहिए, दोनों के विंग अलग अलग थे, लेकिन अपने मफादात के लिए वहां पर गड़ी बख्श में जमा हुए, और उस वक्त बड़े बड़े ऐलानात हुए थे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, सबके सामने। जब भी, मैं याद रखें आप, ये आप यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन में देख लें, आप जब वो अपोजिशन
वो बन रहे थे, लीडर बन रहे थे, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट के बन रहे थे, उस वक्त के हालात देख लें, सारे हालात को आप देख लें, कुछ भी नहीं होने वाला। देखें, अब हमारा जो टारगेट है ना, वो पीपल्स पार्टी को हम बता चुके हैं। 2023 का इलेक्शन है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी जगहों से हम इलेक्शन जीत चुके हैं। अब इंशाल्लाह हम सिंध सूबे, सिंध धरती में भी अपनी हुकूमत बनाएंगे। मैं ही समझता हूँ पीपल्स पार्टी इसीलिए थोड़ी ज्यादा परेशान नजर आ रही है और वापस से उसको नून लीग की याद आ गई है। तो ये सारी आप समझ ली, आपको अगले 2-3 महीने में फिर पता लग जाएगा। सही। फहद हमेशा क्या तहरीकें कहेंगे जो होती है ना, आप? तहरीक, जी फहद क्या कहेंगे? शहजाद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, पीडीएम पहली मरतबा एहतजाज के लिए निकली तो तकसीम हुई, इस्तीफों की बात आई तो एनपी और पीपल्स पार्टी अलहदा हो गई, अब फिर पीडीएम मुतहरिक होने जा रही है, क्या रिजल्ट आ सकता है इसका हुकूमत के खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। मैं आपको सबसे पहले सभी ने एक बात बताऊं कि देखिए, पीडीएम का इजलास कल हुआ और एक बहुत अरसे बाद इजलास हुआ, क्योंकि चीज़ें आपके सामने थी, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की थी, कोविड के हवाले से ये बहुत सारी चीज़ें थी। अच्छा, अब क्या है कि इनको परेशानी लग गई है। कल से जब से पीडीएम का इजलास हुआ है तो पीटीआई के सारे नुमाइंदे, जितने भी इनके वजीर हैं, वो सब आके चैनल पे कोई कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। कल आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। जी अच्छा, इख्तिलाफ की जहाँ तक ये बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये पहले एक दूसरे के खिलाफ थे, उसके बाद गड़ी गुदाबख्श में एक साथ साथ खड़े हो गए। तो मैं कहता हूँ कि इख्तिलाफ की बात तो पीटीआई को करनी नहीं चाहिए। हम तो चले एंटी पार्टीज हैं, इनके तो अपने पार्टी के अंदर फूट पड़ी हुई है। वो जहांगीर तरीन ग्रुप अलग बन गया, वो एक और ग्रुप बना हुआ है अंदर, शाह महमूद कुरैशी ग्रुप, वो भी अभी आके डिस्क्लोज होने वाला है थोड़े दिनों में। इमरान खान ग्रुप अलग बन चुका है। तो ये इस तरीके की बात इन लोगों के मुंह से अच्छी नहीं लगती। खैर, जहां तक पीडीएम का बात है, 29 अगस्त को उन्होंने एक फाइनल वो डिसीजन लिया है कि कराची के अंदर एक जलसा करेंगे। और देखें, जमहूरियत के लिए जो जमहूरियत पसंद पार्टियां होती हैं ना, वो इख्तलाफ राय हर किसी का होता है, घर के अंदर भी आपस में भाइयों का भी होता है। तो उसके बाद जब अगर वो चीज सही हो जाए तो मुझे फसद, उम्मीद है लेकिन कि जितना पीपल्स पार्टी स्प्रिट भी। हमने स्टार्ट में देखा था, जिस स्प्रिट से पीडीएम में जमातें शामिल हुई थी और जिस स्प्रिट से भी आगे बढ़ी थी, तो वो आप देखें कि वो बिल्कुल बीच में बिल्कुल डाउन हो गया था और सारे इख्तलाफात, इस्तीफे, एक दूसरे के खिलाफ बयानात, फिर मुकम्मल तरह की खामोशी। अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कि जमातें जो हैं, सारी मुख्तलिफ जमातें हैं, उनके अलग अलग नजरिए हैं, लेकिन एजेंडा एक है कि हुकूमत को घर भेजना है, तो कितना यकजा हो सकेंगी? देखिए, मैं आपको पहले भी ये बात बोल चुका हूँ कि इख्तिलाफ राय हर जगह होती है, इख्तिलाफ एक दूसरे के साथ चलता रहता है, और उसी वजह से थोड़ा सा स्लो हुआ था। अब दोबारा से पीडीएम एक्टिव हुई है इस कुछ हवाले से, इख्तलाफात कुछ के चीजों नतीजे के। में इत्तेहाद टूट गया था। इत्तेहाद नहीं टूटा, मैं आपको फिर बताऊं। एएनपी कुछ और पीपल्स पार्टीज हैं पार्टी ने इस्तीफे दे दिए, ये क्या था? देखिए, इत्तेहाद नहीं टूटा, इत्तेहाद को आप नहीं कह सकती, दो पार्टीज अलग हो गई। जी, मैं उन्हीं की बात कर रही इत्तेहाद हूँ। पूरा नहीं टूटा, दो पार्टीज अलग हुई, इस्तीफे दिए, वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की सूरत में हुई। अगर ये चीजें आगे जाती हैं और ये पीटीआई की गवर्नमेंट से, बेसिकली जो पीडीएम की जितनी भी जमातें हैं ना, वो अवाम के रिलीफ के लिए उन्होंने डे फर्स्ट से बात की है, और अवाम के रिलीफ के लिए अगर दोबारा बैठना होगा तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी भी स्टेप लेगी और नून लीग भी लेगी और दोबारा भी बैठ सकते, क्योंकि आपके सामने सारी सिचुएशन। इन्होंने डाकू कह के इमरान खान ने 21 साल में जो मेहनत की है, बकौल इनके 90 करोड़ रुपए जो चीनी के ऊपर जहांगीर तरीन वालों ने और इनके अंदर के लोगों ने जो कमीशन बना, कहाँ है कमीशन की रिपोर्ट? आप मुझे बताएं। आप तो डाकू दूसरों को कहते थे, आप तो अपने बंदे नहीं पकड़ पा रहे। आपने वजीर आला पंजाब से कभी पूछा कि आपने 3 अरब रुपए की सब्सिडी क्यों दी? मैं शहजाद साहब मेरे साथ हैं। इनको शहजाद साहब, थोड़ा इनको थोड़ा वक्त देखिए, मेरे साथ पीडीएम की मजीद रहिएगा, टेंशन मैं ना ले। गजाला का मौक़िफ़ ले लूं, फिर मैं चाहूंगी आप फात की बातों का मुझे जवाब दें। गजाला छा चवंदो पीडीएम के हवाले से, सरबराह इजलास के हवाले से, पीपल्स पार्टी भी इन तरह जी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी स्टेटमेंट, इन तरह जा इशारा, छा अपोजिशन वरी गॾु थी सके थी? इख्तिलाफ़ या इस्तीफ़नि वारा मामला या जेके नोटिस शोकास मोकिलण वारा मामला, उहे साइड ते थी सघनि था? यकीनन मां त इहो चवंदमि त असांखे बि पीपल्स पार्टी ऐं चेयरमैन साहब जी बिल्कुलु सोच में हूंदो त हाणे जमहूरियत जे लाइ, जमहूरी इदारनि खे बका पहुचाइण जे लाइ, उन्हनि खे जेका सूरत हाल हिन महिल आहे पाकिस्तान जी, तव्हां पाण ॾिसो त ॿाहिरियां बि असां ते हमला थियनि था। अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल, उन ते डायरेक्ट पाकिस्तान ते जेको असरु पवे थो, ख़ारजा पॉलिसी असांजी आहे कान।
उहा ख़बर न आहे केरु थो हलाए। वज़ीर ख़ारजा वीचारो इहे ॻाल्हियूं करे करे चुप करे वेही रहियो आहे। शाह महमूद कुरैशी जीअं तव्हां चयो त तव्हांजी पार्टी में शहज़ाद खे चयो त दराणू फ़हद बि ॿुधायो त ज़ाहिर आहे शाह महमूद कुरैशी अलॻि थो सोचे, जहांगीर तरीन जे अलॻि ग्रुप ठहियो पियो आहे, इमरान जा अलॻि ग्रुप आहिनि। त जमहूरियत खे बचाइण जे लाइ ऐं असां त हमेशह वॾियूं कुर्बानियूं ॾिनियूं आहिनि पाकिस्तान जे लाइ ऐं जमहूरी इदारनि खे बचाइण जे लाइ असांजा लीडर कुर्बान थिया आहिनि। तो हाणे अगरि जमहूरियत जी बका लाइ त चेयरमैन साहिबु बिल्कुलु साथ ॾींदो ऐं हुकूमत जेका PTI जी तव्हां ॾिसो महांगाई केॾी ज़ोर चढ़ी वई आहे। 15 ॾींहंनि खां पोइ पेट्रोल जी क़ीमत वधी थी वञे ऐं बिजली जी क़ीमत वधी थी वञे, गैस जी क़ीमतूं वधी थियूं वञनि। अवाम हिकिड़े गिरह खाइण जे लाइ पाकिस्तान में तरसे थो। गुरबत तमामु वधी वई आहे, पॉवर्टी तमामु घणी वधी वई आहे। उन जो कोई अज़ालो कोन्हे को। जेको इमरान बि चवंदो हुयो कंटेनर ते त मां जेके बिल साड़ींदो, उहे सभई तस्वीरूं रोज़ तव्हां सोशल मीडिया ते पेट्रोल जी उन बिजली जूं क़ीमतूं वधायूं थो वञनि। हाणे असां छा वञी इदारा साड़ियूं, छा जेके असांजा बिजली पैदा करण वारा आहे उन्हनि खे बाहियूं ॾियूं? ईअं न आहे। तूं बिजली जो बिल साड़े उन सां कोई फ़र्क़ु न पवंदो। तूं उन्हनि ते कमु कर, उन्हनि जो बिल घटि कराए। तूं जेके वाइदा करे आयो सॼा कूड़ ते मुश्तमिल आहिनि ऐं इनशाअल्लाह जेको चेयरमैन बिलावल साहिबु चए थो अदम एतमाद आणींदासीं। अॻु में पंजाब में उनजी हुकूमत ख़तमु कंदासीं। बलोचिस्तान जी तव्हां सूरत हाल ॾिसो त बज़न जो जेको असांजो आहे स्पीकर साहिबु उन बि चेयरमैन साहब सां उतो भी सूरत हाल बलोचिस्तान की भी सही ना है। शहजाद साहब, गुफ्तगू आपने सुनी दोनों मेहमानों की, क्या कहेंगे आप? अपोजिशन या PTI की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि PDM के इस को मुतहरिक करने का मकसद, इस मुर्दा घोड़े में जान डालने का मकसद ये है कि नवाज शरीफ को केसेस में रिलीफ दिलाया जाए, क्योंकि बरतानिया में भी उनके वीजे में तोसी नहीं हो रही। देखिए, ये सबको पता है, अवाम जानती है, अवाम बाखबर है कि ये तमाम जमातें अपनी चोरी छुपाने के लिए इकट्ठी हुई थी, अपने मफादात के लिए इकट्ठी हुई। रही बात इनकी ये कहना कि हम एक थे, अलग नहीं हुए थे, तो नून लीग ने तो पीपल्स पार्टी से एक्सप्लेनेशन मांग ली थी, जिसपे बिलावल जरदारी साहब के बयानात हैं, जरदारी साहब के बयानात हैं। सबको पता है शाहिद खान अब्बासी ने पीपल्स पार्टी को किस तरह से ललकारा था, मरियम सफदर साहिबा ने किस तरह से पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। सबको पता है इनके क्या इख्तलाफात हुए, क्या प्रॉब्लम हुई, किस तरीके से इन्होंने सेनेट के इंतखाबात में धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया नून लीग ने पीपल्स पार्टी पे, पीपल्स पार्टी ने नून लीग पे। अब आ जाए आप नून लीग पे। नून लीग हमें बताएगी कि शाह महमूद ग्रुप है, जहांगीर तरीन है, हमारे यहाँ एक ग्रुप है, इमरान खान, और सबको पता है कि वोट इमरान खान का है। अगर मैं आज इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं अपने हल्के से और इमरान खान का मेरे पास स्लोगन ना हो तो शायद मुझे मेरे घर वाले भी वोट ना दे, जो कि हकीकत है। सबको पता है कि ये खान साहब की जद्दोजहद थी, उनका एक नजरिया था जो इस मुल्क से करप्शन का खात्मा था, लोगों ने एतमाद किया, अल्हम्दुलिल्लाह सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ग्रुपिंग की बात करें, आप कह रहे हैं कि हम सबका एक ही ग्रुप है, इमरान खान का ग्रुप, तो ये तो आपके अपने मेंबरान जो इस तरह की स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। नहीं, देखिए, ग्रुपिंग याद रखें हमेशा सबीन, हम लोग डेमोक्रेसी के अंदर नजरिया डिफरेंट होता है ना। देखिए, हो सकता है कि मेरी खुर्रमशेर जमान से ज्यादा बनती हो सकता है मेरी फिरदौस शमीम नकवी से ज्यादा बनती हो सकता है मेरी किसी और रहनुमा से ना बनती हो। आपस में इतनी बड़ी पार्टी है, करोड़ों वोट लेकर आए, आप क्या समझते हैं पीपल्स पार्टी में ग्रुपिंग नहीं होगी? ग्रुपिंग से मुराद हरगिज ये नहीं होती है कि ग्रुपिंग नहीं बनती। ग्रुपिंग होती क्या है? ग्रुपिंग है जो अब होने जा रही है। शहबाज लीग बनेगी, नून लीग अलग होगी, वो आप ग्रुपिंग देखिएगा। ग्रुपिंग क्या होती है? जब मुर्तजा भुट्टो साहब ने जब अलग से शहीद भुट्टो ग्रुप बनाया था, ग्रुपिंग होती क्या है? जब फैसल सोलह आयात ने जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर के अंदर एक पीपल्स पार्टी से, और मैं जमहूरियत पसंद आदमी हूँ, उस वक्त भी अगर पीपल्स पार्टी के 20 अरकान तोड़े गए थे या 18 तोड़े गए थे, ज्यादती थी, गलत था। हम हॉर्स ट्रेडिंग पे और इस तरह से, जो कि अगर मैं आज PTI से जीत के आया हूँ, खुदा ना खास्ता अगर मेरे PTI से कोई इख्तलाफात होते हैं तो मेरा काम है मैं पहले रिजाइन करूं, अवाम के पास जाऊं और फिर जो पार्टी मैंने ज्वाइन करनी है मैं वो करूं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो जीते हुए पार्टी के अरकान हो उन्हें आप लेके दूसरी पार्टीज में आए। मुझे देखिए, हमारा बड़ा फर्म बिलीव है जमहूरियत पे। पीपल्स पार्टी जमहूरियत की दावेदार बनती है, हम अपोजिशन में। सबीन, मेरा अपनी अदी गजाला से ये सवाल है, अपोजिशन में सिंध असम्बली के अंदर हमें कौन से हकूक दिए जाते हैं? ना हमारे बिल लाए जाते हैं, ना हमारी रेजोल्यूशन लाई जाती है, ना अर्जेंट मोशंस पे हमारे काम होता है,
ना हमें प्रॉपर तरीके से स्टैंडिंग कमेटीज दी गई हैं, ना हमें किसी भी मुशावरत में उसमें रखा जाता है। तो देखिए, जमहूरियत की बात करना बहुत आसान है। जमहूरियत में हमें यह है कि भले मैं अपोजिशन शहजाद में साहब, हूं, फिर तो भले सिंध हुकूमत के वज़रा ये भी शिकायत करते हैं कि वजीर आला जब वजीर आजम 2-4 घंटे के लिए मुख्तसर दौरे के लिए सिर्फ कराची तक आते हैं तो बड़ा प्राइवेट रखा जाता है, सिंध के वजीर आला को नहीं बुलवाया जाता अगर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पे बात होती है। तो फिर तो इनकी ये शिकायत भी बजाय ना, अगर आप लोग सिंध असेंबली में करते हैं कि हमें बात करने नहीं दी अच्छा, जाती। मैं आपकी एक नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा कर दूं, जी फिर मैं आपके इस सवाल का भी जवाब देता हूं। आप पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी को देख लें, केपीके में देख लें, उन सबको तरक्याती फंड्स में शामिल भी किया जा रहा है, उनको फंड्स भी मिल रहे हैं। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। ऑपोजिशन का हम ख्याल रख रहे हैं। दूसरी तरफ आ जाए, स्टैंडिंग कमेटीज पंजाब असेंबली में भी दी है, कौमी असेंबली में भी दी है, केपीके में भी दी है। इवन ये कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने और नवाज शरीफ साहब ने दोनों ने मिलकर ये एग्री किया था कि ये ऑपोजिशन लीडर को मिलेगी, वो हमें यहाँ नहीं दी गई। अब आ जाएं आप वजीर आला साहब। हमें तो उससे पहले वजीर आला साहब कब आए? प्रोटोकॉल के तहत तो सीएम को प्राइम मिनिस्टर का इस्तकबाल करना चाहिए। देखिए, ये जमहूरियत की रिवायत को हमें प्रमोट करना चाहिए। हो सकता है कल किसी और पार्टी का प्राइम मिनिस्टर हो। प्रॉब्लम ये आती है जब इन पे अमल करने की बात आती है तो ये लोग अमल नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ तनकीद का निशाना बनाते हैं। और कराची ट्रांसफॉर्मेशन का सारे काम तो हम कर रहे हैं, KCR, K4, आपका ग्रीन लाइन, जो बड़े बड़े मंसूबे हैं, ये नालों के लिए 35 अरब रुपए अभी NDMA को दिए गए हैं, सारे काम कराची में हो रहे हैं। 9 अरब 80 करोड़ रुपए की गलियां कूचों पे जो बेसिकली MNAs को SDG के तहत फंड दिए गए थे, उस पे काम हो रहे हैं। तो इनके साथ हम मुशावरत करने को तैयार है, ये आए हमारे साथ बैठे। कराची की बात करें, सिंध सूबे की बात करें, कराची सिंध सूबे का हिस्सा है, दारुल खिलाफा है। पर प्रॉब्लम ये आ जाती है, इन्होंने एक चीज एग्री की थी, मैं समझता हूं अदी गजाला को ये बात पता होगी कि सियासी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं आएगा। इन्होंने वो वादा खिलाफी भी की, और एक सियासी एडमिनिस्ट्रेटर को जो मेरे ही हल्के से 20,000 वोटों से हारा था, उसको आपने पूरे कराची का सयाह लेकिन पीपल्स पार्टी ने डिनाई किया था, और हमने सफेद ऐसी का कोई मालिक बना दिया कमिटमेंट नहीं की कराची थी। को। देखें, सॉरी, आपकी आवाज शहजाद ॻाल्हि करे थो त वज़ीर आज़म, तव्हां बि उन खां सवाल पुछियो त वज़ीर आज़म जॾहिं सिंध थो अचे, असांजे कराची कैपिटल में थो अचे, त इतला नथो, वज़ीर आला पाण ॿुधाइनि था असांखे काई बि इतला न थिए, इंफॉर्मेशन कान थी ॾिनी वञे त वज़ीर आज़म अचे थो, या कोई बि मीटिंग कंडक्ट कई थी वञे त गवर्नर सां मीटिंग करे ऐं हलिया था वञनि। ऐं न सिर्फ़ु असांजी हुकूमत खे, पीपल्स पार्टी जी हुकूमत खे, जो अपोज़िशन जा उन्हनि जा पंहिंजा जेके इतिहादी आहिनि उन्हनि खे बि इतला कोन ॾींदा आहिनि। इहो शहज़ाद ज़रूरु ॿुधाईंदो त उन्हनि खे छाजे करे तव्हां सां गॾु बि वेठा आहिनि, हर ॾुख सुख में तव्हां सां गॾु आहिनि, त तव्हां उन्हनि खे बि वज़ीर आज़म अचे थो बसि गवर्नर ऐं पंहिंजे माण्हुनि सां मिली ऐं हलियो थो वञे। बाक़ी जेके प्रोजेक्ट शहज़ाद ॿुधाया त असां शुरू था कयूं, ग्रीन लाइन, रेड लाइन, या जेका, ॾिसो तव्हां पंजाब में तमामु वॾा प्रोजेक्ट फेडरल हुकूमत ॾींदी आहे हर सूबे में। उहो फेडरल हुकूमत असांखे ॾिना अथनि जेके अञा ताईं पूरा न थिया आहिनि। 10 साल आहे असांजी एॾी हालति ख़राबु आहे, त असांखे इहो चयो वियो त K4 आहे, इहे सभु मनसूबा सिंध हुकूमत ऐं फेडरल हुकूमत जा हिकु बजट हूंदी आहे, रखियलु हूंदा आहिनि, शेयर उहो ठाहियो वेंदा आहिनि। पर अञा ताईं असांजा उहे रोड रस्ता उहे बंदि पिया आहिनि, ग्रीन लाइन, रेड लाइन, ब्लू लाइन, उहे अञा ताईं बंदि पिया आहिनि। असांखे उमेदु हुई त 14 अगस्त ते इफ़्तिताह थींदो, पर लॻे थो त अञा डिले आहे। 2023 ताईं शायदि वठी वेंदा, इलेक्शन हूंदी आहे, इफ़्तिताह कंदो त वोट वठण जे लाइ। बाक़ी जमहूरियत जे लाइ जेका ॻाल्हि कई, ॾिसो असां सां क़ौमी असेंबली में जॾहिं बजट पेश पई थिए त शहज़ाद ॿुधाए त हिन सां शहबाज़ शरीफ़ सां कहिड़ी हालति कई वई, उन बजट तक़रीर न करणु ॾिनी वई, त 3 ॾींहं अपोज़िशन लीडर जी तक़रीर हली, 3 ॾींहं जेको ड्रामो थियो। इहा जमहूरियत आहे? ईअं जमहूरियत कुवतूं कि आप जमहूरी बातें करते, बैंड बाजा त ठहियो, पर खटूं खणी आया अंदरि, उहो अलाए छा छा खणी, जमहूरियत जा जनाज़ा, अहिड़ियूं ॻाल्हियूं जो तव्हां कंदो, तक़रीर न करणु ॾींदव, हुनखे बजट इजलास न हलणु ॾींदव। स्टैंडिंग कमेटी में असां हिननि खे 100 दफ़ा चयो आहे, PAC ते अटकिया पिया आहिनि। बाबा मोहतरमा या नवाज़ शरीफ़ जेको बि चयो हो त उहो सिर्फ़ु नेशनल असेंबली में,
तव्हां पंहिंजा त ॿुधायो, बलोचिस्तान में ॿुधायो, KPK में ॿुधायो केरु आहे, नहीं तो पंजाब केरु असेंबली में तो स्पीकर आहे। अधी हमजा तव्हां हुते शहबाज अपोजिशन ने खे ली, छो न ॾिनो, सबने ली, अपोजिशन केपीके में खे भी। छो न तव्हां ॾिनी आहे जी चेयरमैनशिप? जी शहजाद साहब, मैं कह रहा हूँ पंजाब असेंबली में भी इसी तरह ही नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने वो डिमांड की थी उनकी, वो पूरी हुई। हमजा शहबाज है आई थिंक स्टैंडिंग कमेटी के, तो फिर पंजाब असेंबली में क्यों उनकी है? देखिए, हमेशा जब भी कोई तरक्याती काम होते हैं किसी भी सूबे के अंदर, कोई ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आती है, उसमें बेजातियां होती हैं, कोई कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई इश्यूज होते हैं, तो वो न्यूट्रल बंदा ही उसको डिसाइड कर सकता है करप्शन हुई नहीं हुई है। पीपल्स पार्टी खुद तो डिसाइड नहीं करेगी कि हमने करप्शन किया है नहीं किया। तो इसी तरह मैं ये समझता हूं कि जमहूरियत को अगर आपने आगे परवान चढ़ाना है, जमहूरियत को अगर आपने प्रमोट करना है, तो आपने ऑपोजिशन को साथ लेके चलना है, चाहे वो कौमी असम्बली क्यों ना हो, चाहे पंजाब असम्बली हो, KPK हो, सिंध असम्बली हो, बलूचिस्तान हो। जमहूरियत का हुसन ये है कि ऑपोजिशन और इक्तदार की पार्टी दोनों को साथ मिलकर चलना चाहिए, तो मुल्क में बेहतर तौर पे तरक्की हो सकती है, वरना तो फिर ये पॉइंट स्कोरिंग, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की गेम चलती रहेगी। जी फाद मेरे साथ है। फाद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी शहजाद ने इससे पहले जो बात की थी कि नून जी लीग और जी जी। छीन जो है वो, क्या कहेंगे आप? देखिए अब मैं शहजाद भाई अच्छे आदमी है और ये भले होंगे पॉलिटिकल आदमी, लेकिन इनके लीडर पॉलिटिकल नहीं है। देखिए, अगर जमहूरियत की आप बात करते हैं ना, तो ये मकाफात अमल है चीज़ों को। अगर आप सिंध असम्बली के लिए बोल रहे हैं कि हमें नहीं दिया जाता उस हिसाब से चीज़ें, तो आप बताएं ना, आप कौमी असम्बली में आपने क्या किया हुआ है? आपने कभी अपोजिशन की बात सुनी? वॉकआउट आपके प्राइम मिनिस्टर असेंबली के अंदर आते नहीं है कौमी असेंबली के। अच्छा, दूसरी चीज, ये जमहूरियत सबसे बड़ा, एक मैं आपको मिसाल दूं कि मियां नवाज शरीफ जिस वक्त वजीर आजम थे और जी इस्लामाबाद एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हो रहा था, तो क्योंकि संगे बुनियाद रखी थी यूसुफ रजा गिलानी ने, तो उनको बुला के अपने बराबर में बिठाया था, उनको बुला के अपने बराबर में बिठाया था उस इनॉग्रेशन में। इन्होंने, देखें कितनी बड़ी अलमिया की बात है कि साबिक सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन का इंतकाल हुआ और उनके घर पे ना उनके फ्यूनरल पे कोई एक हुकूमती नुमाइंदा नहीं आया। आप मुझे बताएं, ये कोई जमहूरियत है? नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा मैं करेक्शन कर दूं, मैं गया था, जी प्लीज। मैंने नहीं, उनका देखिए, जनाजा अटेंड किया। आप उस जनाजे में तो नहीं थे बॉस, मैं भी वहीं था। मैं जनाजे में गया था। मैं आपको, अगर मुझे अपना नंबर भेज दे, मैं आपको तस्वीर भी भेज दूंगा। लोगों ने बहुत देखिए इस पे भी आप मजाक बनाया था, चले सभी इसको आप भी अगर गए फेसबुक हो, पे चलाया था कि वो देखो PTI वाला जनाजे पे चला गया। मैंने कहा मैं अगर आप एक जनाजे आ पे मैं गए हो, सियासत नहीं करता, लेकिन गवर्नर को और चाहिए नहीं जनाजा था कि गम वो आए। खुशी में शरीक होना चाहिए। गवर्नर आपके नहीं चाहिए था कि गवर्नर साहब आए। खैर, ये एक बात, ये तो एक और प्रेसिडेंट इंसानी साहब ने इंसानी बाकायदा प्रोटोकॉल के तहत बाकायदा तरीके से उनकी कब्र पे भी, और उनके बॉस, जो देखिए, बेटे थे अरसलान थे, ये उनके साथ बातें, ये कंडोलेंस सब भी किया था। पूरा पाकिस्तान देखता आ रहा है। सही है। और दूसरी बात, ये जहां तक आप शीन और इसकी बात कर रहे हैं कि ये ग्रुपिंग का शिकार है, मुझे आप बता दें कि आप हमारे ऊपर तो तनकीद कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी में क्या सिचुएशन है इस वक्त? जहांगीर तरीन ग्रुप आपके खिलाफ स्टैंड करता है, अदम एतमाद लेके आने के चक्कर में है वो आपकी बात नहीं सुनते। तो ये हमें तो आप ना बोलें। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि आपके वजीर आजम फिर कराची आए, खामोशी से आए, खामोशी से चले गए। 1100 अरब की कोई दूसरी बरसी बनाएंगे अब कराची वाले। कोई 1 रुपए का प्रोजेक्ट आज तक स्टार्ट किया? आप लोग तनकीद कर रहे हैं मुर्तजा वहाब पे एडमिनिस्ट्रेटर बनने पे। देखिए, उनकी गवर्नमेंट है और वो किसी को भी बनाए, को पॉलिटिकल आदमी बन सकता है एडमिनिस्ट्रेटर। हमारे दौर में भी मरहूम प्रोजेक्ट तो मुशाहिदुल्लाह गिनवाए, खान अभी शहजाद एडमिनिस्ट्रेटर साहब रहे। ने प्रोजेक्ट्स तो गिनवाए थे वफाकी हुकूमत कौन के, से क्यों शहजाद प्रोजेक्ट साहब? हैं कराची के अंदर? कौन से प्रोजेक्ट्स हैं मुझे बता दें। ग्रीन लाइन तो इनसे चला नहीं अभी तक। बताओ जिस भाई, वक्त गवर्नर बताओ। सिंध गवर्नर आए थे, तो सोले फारूकी उस वक्त CEO थे। सही है। KIDCL के, उन्होंने खड़े होके बोला गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कि 80% मंसूबा कंप्लीट है। तो ये किसकी नाअहली है कि 3 साल तक अभी तक वो मंसूबे में बस नहीं चल पाई? आपने उठा के सारे नवाज शरीफ के प्रोजेक्ट्स पे अपनी तख्तियां लगा के इफ्तिताह किया है। मुझे आज भी बताएं कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट लगाया है नया? आपसे BRT तो पिशावर में चल नहीं पाई। मौकिफ ले लें। जी शहजाद साहब। पहली बात तो ये है कि 2019 जून में हमें ये क्या कहना चाहिए, हमने टेक ओवर किया ग्रीन लाइन मंसूबा, और इंशाल्लाह बसें पोर्ट पे आ चुकी हैं। चाइना पोर्ट से इंशाल्लाह रवाना हो जाएंगी। अन करीब आप देख लेंगे कि ग्रीन लाइन का इफ्तिताह कौन करता है। आप आ जाएं K4 का मंसूबा इंशाल्लाह,
इस रमा माली साल के अंदर ये स्टार्ट हो जाएगा। इसकी पूरी फिजिबिलिटी बन चुकी है। जो करप्शन पीपल्स पार्टी ने की, जो अरबों रुपए की करप्शन की, पिछले 25 अरब जाया कर दिए, वो भी इंशाल्लाह अभी आपको, और केसीआर स्टार्ट हो चुका है, उस पर काम जारी है। इसके अलावा आपका फायर टेंडर्स कराची को हमने दिए, तमाम चैम्बर्स को बॉस जो आपने नहीं दिए, प्राइवेट एसोसिएशन है, आपने नहीं दिए, हमने दिए, ये हमने दिए, पहले आप से चेक हुआ हुआ कर था लें। टेंडर, नहीं ये नहीं, टेंडर चेक कर पहले लें। से हुआ हुआ था। नहीं 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 नहीं, नहीं, मैं टेंडर आपको इस हमारे पे वक्त में रिकॉर्ड हुआ दे है। सकता हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। आप नो नो पहले नो मेरी नो, तसल्ली ये से बात टेंडर सुन लें। पहले हुआ हुआ था, आप इस मैं पे आपको नाम भी बता आप इस सकता हूँ, पे आप लोगों ने नहीं चैलेंज दिए। नहीं कर देखिए सकते। आप ये बोले मेरे पास कि फैक्ट्स एंड गवर्नमेंट फिगर्स के आपके, मैं साथ आपको मैं चैलेंज कर आपको रहा हूँ, डेट मैं बता आपको दूंगा कि किसे। चैलेंज कर इससे रहा पहले हूँ, मुझे बात करने दे दें। मैं आप आपको कर लें, आप कर चैलेंज लें कर बात, रहा हूँ। पहले आप कर लें, आप बात कर नहीं लें नहीं नहीं, पहले। आप गलत बात नहीं करें ना, मैं मैं गलत आपको बात करूंगा इंटरप्ट नहीं नहीं। करूंगा, लेकिन मैं आप गलत कोई बात नहीं बात करें। मैं आप कोई वो बात बात करें जो मेरी आप लोगों बात ने सुन किया लें है। सबीन, मुझे आप मैंने इनके बीच में दूसरों नहीं की बोला। चाहूँ क्रेडिट ना शहजाद लेके साहब का जाए। मौकफ ले लूं अब जी जी शहजाद मैं साहब। कोई भी हवा में बात नहीं करूंगा, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करूंगा। और इनके प्रोग्राम में, नेक्स्ट प्रोग्राम में सभी ने इनको फिर बुलाएं, मैं आऊंगा डॉक्यूमेंट्स लेके और इनको बताऊंगा कि किस वक्त टेंडर हुआ था, किसकी हुकूमत में हुआ था, किसने फंड दिए। इस वक्त वेलकम। अभी नाले बन रहे हैं, 3 नाले 35 अरब रुपए की रिहेबिलिटेशन के साथ गवर्नमेंट ने एनडीए को पैसे दिए हैं, वो भी हम कर रहे हैं, सारे काम हम कर रहे हैं। प्रॉब्लम यही तो है आपका कि उसके जितने आपके ओवर ब्रिजेस थे नॉर्थ नाजाबाद के, जो ग्रीन लाइन के, सारे हमने बनाए। नस्तर रोड, निपिन रोड हमने बनाने जा रहे हैं। अभी इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक बहुत बड़े मंसूबे पे हम काम कर रहे हैं, फ्रेट कॉरिडोर, जिसके तहत जितनी हैवी व्हीकल्स होंगी, ये जो आपके ट्रॉलर्स होंगे, ये बाहर बाहर से पोर्ट से निकल के जहां इनको जाना होगा साइड एरियाज में ये चले जाएंगे। मैं आपको यही तो बता रहा हूं, तख्तियां कोई भी लगाए, कोई भी ओपनिंग करे, कुछ करे, इसको इस कराची के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट इंशाल्लाह इमरान खान साहब ही करेंगे। जी गजाला अच्छा अब मैं बात करूं, सभी ने मुझे मुझे थोड़ा सा मौका मैं फासा में गजाला का मौकफ ले लूं। जी गजाला दे, 1 मिनट मुझे दे दे सिर्फ, फिर उसके बाद शहजाद जेका ॻाल्हि करे थो, पाकिस्तान जे में जंहिंजी बि हुकूमत हूंदी आहे, वो फेडरल प्रोजेक्ट हर सूबे खे ॾींदी आहे। जीअं पंजाब में तव्हां ॾिसो पर मेट्रो, शहजादी इहा बि ॻाल्हि करे थो त 13 सालनि में तव्हां त को प्रोजेक्ट ॾिनो ई न। न त असां यको इहो प्रोजेक्ट त हलनि था न, ॾिनल त असांजा हुया। उन खां पोइ नवाज़ शरीफ़ साहब आयो, उनखे अॻिते वधायूं, उन में बजट रखणी पवंदी आहे। जेका आहिनि असां ॾिनासीं, वरी नवाज़ शरीफ़ पैसा ॾिना, वरी हाणे इमरान ख़ान जी हुकूमत आई आहे, त हाणे इमरान ख़ान जी हिननि खे प्रोजेक्ट पूरो करिणो हुयो 2018 में, हाणे 2021 बि ख़तमु थियण वारो आहे। त हाणे 2021 ताणी अञा ताईं ग्रीन लाइन जो जीअं चए थो त गवर्नर साहब कोविड की वजह से, अभी कोविड की वजह से लेट हुआ है। आपको पता है ओवरऑल इंटरनेशनली बसेस तो बाहर से आनी थी ना, हमारे मुल्क में तो बसेस बनती नहीं है। ये राइट आहे असांजो, असांजे सूबे जो, त हिननि खे अञा इलाही प्रोजेक्ट ॾियणा हूंदा। असांखे मेट्रो ऐं मोटरवे जेका आहे, उहा सिंध जी मोटरवे अञा कंप्लीट न थी आहे, सखर खां वठी इस्लामाबाद ताणी। नहीं, सखर हैदराबाद इंशाल्लाह हम बना रहे हैं। फेडरल हुकूमत जो फर्ज़ आहे त हर सूबे खे उनजा पंहिंजा जेके प्रोजेक्ट आहिनि उन्हनि खे मिलनि। तव्हां केपीके में बि ॾिसो, तव्हां BRT जेको इहो फेडरल जो हुयो, जेके पंजाब में जेके ट्रेनूं ऐं BRT ऐं मोटरवे मेट्रो, इहे सभु फेडरल जा प्रोजेक्ट आहिनि। त सिंध कहिड़ो ॾोह कयो आहे जो सिंध जा प्रोजेक्ट अञा ताईं पूरा न थिया आहिनि। असां नहीं, सिंध हमारी जान है अदी, रखूं सिंध त बहुत, अगस्त सिंध में हमें जेको बहुत चयो अजीज है। वियो आहे त अक्टूबर में बसूं हलंदियूं ऐं इमरान ख़ान प्रोजेक्ट जो इफ़्तिताह कंदो। ख़ुदा करे ईअं थिए त असांखे इलाही ख़ुशी थींदी, असांजे अवाम खे फ़ाइदो थींदो। त पैसा त असांजा ई आहिनि, असांजा जेका बजट हितां वेंदी आहे, जेका टैक्स वेंदा आहिनि, अवाम जो पैसो आहे। इमरान ख़ान जो पंहिंजो ज़ाती पैसो त कोन्हे को। जी फा साहब आप टाइम मांग रहे थे कुछ कहने को। जी जी शहजाद भाई, जी शहजाद साथ हैं। शहजाद भाई, मैं आपको चैलेंज करता हूं इस प्रोग्राम में। आपने बोला फायर टेंडर्स की बात, मैं ऑन रिकॉर्ड पेपर्स के साथ बात करूंगा। आपने बोला नाजमाबाद के ब्रिजेस की बात, मैं ऑन रिकॉर्ड पेपर्स के साथ बात करूंगा। सही है, अब आप इस प्लेटफॉर्म पे मेरा चैलेंज, हम बैठ के बात करें या किसी और प्लेटफॉर्म पे करें, लेकिन अवाम के सामने करेंगे। ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जो मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में अप्रूव्ड थे। ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ये अप्रूव्ड थे। उसके बाद ये आए आपके टेन्योर में। जुमला चेंज कर रहे हैं। आपने कहा था कि फायर टेंडर्स के जो बिड है या उसकी वो चीजें हैं, वो नवाज शरीफ के दौर में हुई थी। देखिए आप ख्वाब देखें, देखिए मैं छोटी सी बात कर लूं, आप ख्वाब ये देखें, जैसे मैं अभी हुकूमत में हूं ना, फेडरल गवर्नमेंट में, मैं ये ख्वाब देखूं कि इस्लामाबाद में नया एयरपोर्ट बनना चाहिए। आप सोचते ही रहे और कुछ करे नहीं, ना पेपर वर्क किया, तो आप की बात नहीं सुन ले सकते रहे। हैं। मेरी बात सुने, मैं ये नहीं बोल रहा,
मैं ये नहीं बोलता, मैं आपकी भी बात करूंगा, मैं ये गलत बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस चीज को बहुत गहरी नजर से उस वक्त देखता था। ठीक है, आपके ये नाजमाबाद वाले ब्रिजेस ऑलरेडी कंप्लीट थे, इमरान इस्माइल का तख्ती लगाई गई उस पे और उसका इफ्तिताह किया गया, जिसमें इमरान खान ने आना था वो नहीं आए। उसके बाद आप फाइव टेंडर्स की बात कर रहे हैं, ये ऑलरेडी अप्रूव थे, इनका टेंडर भी हो चुका था और ये आपके टाइम में आए, क्योंकि चीजों को आने में टाइम लगता है। नहीं आपके नहीं, टेंडर गवर्नर ने हमारे खड़े दौर में होकर हुआ ग्रीन है, लाइन पे, टेंडर मैं बॉस आपको प्रूफ मेरी दे बात दूंगा सुन सर। शहजाद ले, साहब आपने मैं ऑन चैलेंज रिकॉर्ड एक्सेप्ट आपसे किया बात था। करूंगा, मैं आपको रिकॉर्ड दूंगा और ये चैलेंज है आपको, अभी दोबारा बोल रहा हूँ। सही है, देखिए गलत बयानी हम ना करें तो ज्यादा अच्छा है, हम आवाम को हकायक पे बात करें। तो अब आप मैं बोल भी रहे हैं आपके सारे साथ मोटरवेज फैक्ट्स एंड भी फिगर्स के साथ आप आऊंगा लोगों ने इंशाल्लाह। बनाए, ये आप बोल देना शक्कर मुल्तान मोटरवे भी आप लोगों ने बनाया, इफ्तिताह तो आप लोगों ने ही किया था उसका, बनाया कहाँ हमने, बनाया कहाँ है अभी? इफ्तिताह किया था हमने ना तो शक्कर, हम तो कभी शक्कर देखिए, मुल्तान, जो चीजें शक्कर हमने मुल्तान। की है उसका ए हम दावा फोर करेंगे। मंसूबा ऑलरेडी देखिए, एग्जिस्ट करता था, हम तो आपकी ए ऑरेंज लाइन फोर का भी अजाब जो भुगत रहे हैं। चीज, बॉस उसकी सब्सिडी बीआरटी पता का है हमें अजाब तो साल की कर लें। देनी पड़ेगी। हम कितने साल की सब्सिडी देनी पड़ेगी आपको, ये बात पता है? ऑरेंज ट्रेन, उससे कई कई शहर बन सकते थे साल में। अब आप फैक्ट्स एंड फिगर्स में आएंगे तो ये तो आप लोगों ने अच्छा सारे चले, पंजाब का पैसा, मैं सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात कर, पाकिस्तान प्रोग्राम का बीआरटी मंसूबा, बीआरटी जो आपका मंसूबा है वो कितने में कंप्लीट हुआ है ये मुझे बता दें। सही है, ग्रीन लाइन की बसेस आ रही हैं, नहीं वो अब आ रही हैं, ये 3 साल हो गए, 3 साल। आप लोग तो बोलते थे, 2019 देखिए जून में देखिए, आपको पेपर दे दूंगा, कब आपने से हैंड ओवर पेट्रोल किया के है मैंने। बैक टू बैक आपको प्राइजेस पेपर दे बढ़ाए, दूंगा, आपका आपको वजीर पेपर आजम कहता था कि जो अगर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो स्ट्रेट अवे वजीर आजम डाकू होता है। शहजाद साहब तो और हम फवाद क्या साहब समझे, अगर आप दोनों मेरे प्रोग्राम में आ जाएं और ये विद डॉक्यूमेंट्स तो मेरा ख्याल ये मजीद बेहतर हो सकेगा आ आमने जाएंगे। सामने। मैं चैलेंज दे रहा हूं और मैं आऊंगा। शहजाद साहब से पूछ लें, आप शहजाद ऑन साहब रिकॉर्ड बात कर रहा हूं वो पान में मैं जी जी आपका प्रोग्राम का जवाब का इंशाल्लाह जरूर मैं इंतजार करेंगे, करूंगी सारे शहजाद इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट्स साहब। लेके आऊंगा। इंशाल्लाह। शहजाद साहब आपका रिप्लाई क्या है इस पे? मैंने आपसे कहा ना, मैं पता नहीं मेरी आवाज आपको क्यों नहीं आ रही सभी। नहीं रिप्लाई एक्सेप्टेड, इंशाल्लाह आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। स्टूडियो में बहुत शुक्रिया, मुझे इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। गज़ाला प्रोग्राम जे आख़िर में ॻाल्हि कंदासीं पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग में बैक डोर राब्तनि जी बि ॻाल्हियूं थियनि पियूं, तस्दीक कंदव? तव्हां वांगुरु तस्दीक त मां नथी कयां त बैकडोर ज़ाहिर आहे जॾहिं PDM जो जलसो थींदो सिंध में थींदो त सिंध में पीपल्स पार्टी अगरि न हुजे त पोइ PDM जो जलसो मां सम्झां थी नाकामी वेंदो। पीपल्स पार्टी सपोर्ट बहितर कंदी आहे त पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत जो आहे हुजणु, मां स्टार्टिंग में ई चयो हो त अपोज़िशन, अगरि जेके अपोज़िशन में पार्टियूं आहिनि जेसि ताईं इहे पाण में गॾु न थींदियूं, गॾु थी ऐं उन जे ख़िलाफ़ु हुकूमत जे ख़िलाफ़ु एहतजाज ऐं जेके इशूज़ आहिनि, जेके महांगाई ऐं जेके बि पाकिस्तान में हिन महिल मुसीबतूं आहिनि, ॿाहिरियों मुसीबत आहे ऐं मुल्क में अंदरि बि ॾिसो था दहशतगर्दी वधंदी थी वञे ऐं अफ़गान जो जेको मसइलो आहे उनखे सही तरीक़े सां नथो डील कयो वञे। तो इन करे जेसि ताईं सभु पार्टियूं गॾु थी ऐं हुकूमत जे ख़िलाफ़ु न बीहंदियूं, इतिहाद न कंदियूं, तेसि ताईं कोई बि फ़ाइदो न थींदो। तो चेयरमैन साहब जो इहो ई मौक़ुफ़ आहे, जॾहिं इहा ॻाल्हि कई अथई त असां अदम एतमाद आणियो पंजाब में बि ऐं त क़ौमी असेंबली में मतलब बि अपोजिशन त हिकु दफ़ो ॿीहर गॾु थियण जे लाइ तयार इंशाल्लाह आहे गॾु हुकूमत जे थियणु ख़िलाफ़। घुरिजे ऐं बहितर नतीजा निकिरंदा ऐं जमहूरियत जे लाइ ऐं पाकिस्तान जी बका जे लाइ अगरि इतिहाद जो साॻियो रहियो ऐं जहिड़े तरीक़े सां प्रेशर विधो वियो इमरान ख़ान ते, अगरि इहो गॾु थींदो त इंशाल्लाह बहितर पर हिन में निकिरंदा। कंटिन्यूटी हुजे, अॻे वांगुरु न थिए। वॾी महिरबानी तव्हांजी, तव्हांजो प्रोग्राम में असांखे ज्वाइन कयो। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम जो वक़्तु पिण ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त, अल्लाह वाहिद।